दोस्तों नमस्कार। HR इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों ईडी दनादन अपनी छापेमारी कर रही है। वजीरेक्स, हॉटबिट जैसे एक्सचेंज पर, क्रिप्टो एक्सचेंज पर छापेमारी करने के बाद उसने 2 सितंबर को बेंगलुरु स्थित 4 फाइनेंस कंपनियों पर छापेमारी की है, जिनमें पेटीएम भी शामिल है। इसके अलावा 2 अन्य कंपनियां रेजरपे और कैशफ्री भी शामिल रही हैं। दोस्तों पेटीएम एक ऐसी फाइनेंशियल कंपनी है जिसका एक ऐप है जो लगभग हर भारतीय के मोबाइल में होगा। वो बहुत सारे लोग उससे ट्रांजैक्शन करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, रिचार्ज करते हैं, और वो भारतीय लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी ऐप है। पेटीएम पर ईडी की छापेमारी दोस्तों उसी सिलसिले में हुई है जिस सिलसिले में वजीरेक्स और हॉटबिट पर हुई थी। चाइनीज़ लोन ऐप जो एक स्कैम हुआ था, कुछ चाइनीज़ लोगों द्वारा ऐप के द्वारा विभिन्न लोगों को लोन्स ऑफ़र किए गए थे, और उन लोन को जब उन लोगों ने समय पर पे नहीं कर पाया तो उसके बदले में मोटी ब्याज प्राप्त की गई थी। वो जब बात खुली, सामने आई, सरकार के संज्ञान में आई, तो इसको ईडी ने अपने स्तर से जांच की। अब देखना यह है दोस्तों कि पेटीएम की इसमें कितनी संलिप्तता पाई जाती है। चिंता की बात यह है, इस तरह की कंपनियों की जो चाइनीज़ लोन ऐप थे उसमें बहुत बड़ी संलिप्तता पाई जाती है, तो रजिस्ट्रेशन भी टर्मिनेट हो सकते हैं। लेकिन ये इस पर डिपेंड करता है कि कभी कभी ऐसा होता है किसी संदिग्ध आधार पर, किसी शक के आधार पर भी जांच की जा सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी संलिप्तता मिले। फिर भी हमें ये सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हम पेटीएम को यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारी डिपेंडेंसी हमारी उस ऐप पर है। तो कहीं अगर इस तरह की कंपनियां टर्मिनेट होती हैं तो हमें इसके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। दोस्तों इस न्यूज़ को मैं विस्तार से दिखाता हूं, इसको आप साइट पे जाके पढ़ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस न्यूज़ को आप जी न्यूज़ की साइट पे जाके पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी साइट्स पे न्यूज़ है, इसको जाके आप आराम से पढ़ सकते हैं। ईडी रेड्स पेटीएम, रेजरपे, कैशफ्री प्रेमिसेस इन बेंगलुरु, हियर इज व्हाई। दोस्तों इसमें खास बात ये रही है, इट हैज़ सीज्ड 70 crore वर्थ फंड केप्ट इन मर्चेंट आईडीज एंड बैंक अकाउंट ऑफ दीज चाइनीज़ पर्सन्स कंट्रोल्ड एंटिटीज। 17 करोड़ रुपए का फंड जब्त किया गया है, जो कि चाइनीज़ लोगों का था, जो बैंक अकाउंट में या मर्चेंट आईडीज में रखा गया था। ईडीज द्वारा जब्त कर लिया गया है। दोस्तों थंबनेल पे दिखाई दे रहा होगा, इन्वेस्टर ने लगाया Crypto.com को 72 लाख का चूना। दरअसल हुआ यूं, Crypto.com में ऑस्ट्रेलियाई एक एम्प्लॉई काम करता था। वह ट्रेडिंग भी करता था, इन्वेस्टर भी था। जो भी एम्प्लॉई होते हैं ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग का काम तो करते ही हैं, वो भी ऐसा करता था। कंपनी को उसको $68 का पेमेंट करना था, परंतु पेमेंट करते समय पेमेंट ऑप्शन में उसका अकाउंट, बैंक अकाउंट सेलेक्ट हो गया, जिसके कारण $68 के बजाय $72 लाख सेंड हो गए। और उस इन्वेस्टर ने, उस एम्प्लॉई ने इसके बाद इसकी सूचना Crypto.com को नहीं दी, बल्कि पूरा का पूरा अमाउंट अपने एक कंबाइंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया, और उसमें से आधी से अधिक रकम बहुत ही जल्दी खर्च कर ली, जिसमें उसने अपनी बहन के लिए एक आलीशान बंगला खरीद दिया और कई आलीशान कारें खरीद दी। 7 महीने बाद जब Crypto.com का ऑडिट हुआ तब उसको ये बात पता चली। दोस्तों ये वाक़या मई 2021 का है, और Crypto.com को ये बात पता चली दिसंबर 2021 में, परंतु अब उसने इस बात को सार्वजनिक किया है। अब Crypto.com को अपना पैसा वापस कैसे मिलेगा, इसके लिए उसने अपनी धन वापसी के लिए ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, ताकि उस एम्प्लॉई से उसका अमाउंट वापस मिल सके। दोस्तों ये छोटी सी सूचनाएं थी, लेकिन ताज़ा तरीन सूचनाएं थी, पेटीएम की महत्वपूर्ण सूचना थी, इसलिए मुझे उचित लगा कि सूचना आपको जल्दी से जल्दी बताई जाए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। नमस्कार।